आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। कहा जाता है कि सड़क किसी भी देश और प्रदेश की जान होती है। अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं कि अगर सड़कों के जरिए वाहनों की रफ्तार 2 गुना बढ़ा देते हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था 3 गुना रफ्तार से बढ़ जाती है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले प्रदेश में गड्ढा मुक्त अभियान चलाने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले सड़कों की हालत को ठीक किया जाए, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से अभी लोग बदहाल सड़कों से ही परेशान हैं। तो आज हम हल्ला बोल में इसी सवाल को उठाएंगे कि आखिर बदहाल व्यवस्था में सुधार कब होगा। आपके शहरों में सड़कों का हाल क्या है, आप हमें कॉल करें और बताइए। और 2 ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप इन नंबर पर कॉल करिए और हम आपकी आवाज को उठाएंगे ताकि सरकार तक आपकी आवाज पहुंचे। चूंकि लगातार सरकार की मंशा जो है हमेशा से रही, प्रदेश सरकार की मंशा कि गड्ढा मुक्त प्रदेश उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो सके, लेकिन अभी भी तमाम ऐसी सड़कें हैं, तमाम ऐसे जिलों की सड़कें हैं जहां पर गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हो पाई हैं और टूटी फूटी सड़कों की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन एक्सीडेंट का लोग शिकार हो रहे हैं। ऐसे में आपके क्षेत्र में सड़कों का क्या हाल है, आप हमें कॉल करें और अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, किस तरह की दिक्कतें आपको हो रही हैं। चूंकि अगर सड़कों का हाल बदहाल है तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही बनती है। चूंकि लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाने की मुहिम जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने गद्दी संभाली है, अपने पहले कार्यकाल से ही वो लगातार प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी तमाम ऐसी सड़कें हैं जो गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। हमें आवाज उठाना होगा और ऐसे में आपका साथ इंडिया न्यूज दे रहा है। आप इस नंबर पर कॉल करिए जो 2 नंबर टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं और अपनी आवाज उठाइए ताकि हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचा सकें। तो ऐसे में संबंधित अधिकारियों की जो जवाबदेही बनती है वो जवाब देंगे कि आखिर अभी तक सड़कों की दशा और दिशा क्यों नहीं बदली, और ऐसे में उन्हें जवाब देना होगा। तो क्या आप बदहाल सड़क से परेशान हैं? अगर हाँ तो 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं इस वक्त, उस नंबर पर आप हमें कॉल करें और अपनी परेशानी हमसे साझा कर सकते हैं। चूंकि आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचेगी और आपकी समस्या का समाधान निश्चित तौर पर होगा। हल्ला बोल में हम इसीलिए उन मुद्दों को उठाते हैं जिनसे आपका सीधा सरोकार है, और ऐसे में आपकी परेशानी जो है वो हम सीधे सरकार तक प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो आपके क्षेत्र में सड़कों का क्या हाल है वो आप हमें ये जो 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर कॉल करके बता सकते हैं। हमारा नंबर है 01161362141 और दूसरा एक और नंबर 0116136212072। इन 2 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं हमें और अपनी परेशानी बता सकते हैं ताकि आपकी आवाज, अगर आप इंडिया न्यूज के इस हल्ला बोल कार्यक्रम में कॉल करते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी, दूर तक पहुंचेगी और आपकी समस्या का समाधान होगा। तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो मुहिम है सरकार की, उनमें गड्ढा मुक्त प्रदेश जो है वो भी शुमार है, और गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाने की जो कोशिश है वो लगातार योगी सरकार की तरफ से जारी है। इसको लेकर अहम दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं पहले कार्यकाल में जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने गद्दी संभाली थी, और ऐसे में उन्होंने सबसे पहले गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाने की मुहिम जो है वो छेड़ी थी, लेकिन आज तक अभी गड्ढा मुक्त प्रदेश नहीं बन पाया है। तो वजह क्या है, कौन पलीता लगा रहा है, सीधे जानेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, महेंद्र। महेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महेंद्र, पहले आप आवाज टीवी की कम करें और उसके बाद आप बताएं कि क्या दिक्कत है, आपके क्षेत्र में सड़क की क्या हालत है। महेंद्र, सबसे पहले आप आवाज कम करें टीवी की। ठीक है, आपको आवाज मिल रही है महेंद्र? तो शायद इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल
आपको बता दें कि लगातार हम हल्ला बोल में इसलिए आज ये मुद्दा उठाए हैं ताकि अगर आपके क्षेत्र में सड़क की हालत खराब है, खस्ता हाल है और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपनी आवाज बुलंद करें ताकि ये आवाज आपकी दूर तलक जाए, सरकार तक पहुंचे और आपकी समस्या का समाधान हो। चूंकि गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाने की जो मुहिम सरकार की है उसमें हमें भी मदद करनी होगी। फिलहाल महेंद्र, क्या आपको आवाज मिल रही है? तो आपके शहर में सड़क की क्या हालत है, आप कॉल करके हमें और अपनी समस्या बता सकते हैं ताकि आपकी समस्या का समाधान हो, आपका क्षेत्र जो है वो विकास की दिशा में आगे बढ़े। क्योंकि अगर आपके क्षेत्र की सड़क सही है, दुरुस्त है, तो निश्चित तौर पर विकास का रास्ता वहीं से होता गुजरेगा। क्योंकि अगर हमें अपने प्रदेश का विकास करना है तो हर एक सरकार की जो मुहिम है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। ऐसे में अगर आपके क्षेत्र में, आपके शहर में सड़क की खस्ता हालत है तो उस पर सवाल उठाना, उसको लेकर आवाज बुलंद करना आपका भी अधिकार है। और ऐसे में अगर खस्ता हाल सड़क है आपके क्षेत्र में तो आप हमें इन 2 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इन दोनों नंबर पे कॉल करने के बाद अपनी समस्या आप बता सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज सीधे शासन प्रशासन तक पहुंचेगी और आपकी समस्या का निश्चित तौर पर समाधान होगा। इसके साथ ही जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही बनेगी और उन्हें इसका जवाब देना होगा कि आखिर अभी तक सड़क की जो हालत है वो क्यों इस तरह से है। और एक कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, चंद्रशेखर पांडे, जो कि लखीमपुर खीरी से हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रशेखर। बताएं क्या समस्या में, सड़क की क्या हालत है? हमारे यहाँ सड़क बनी है सब। सबसे पहले आप टीवी का वॉल्यूम जो है, आवाज जो है वो कम करें, उसके बाद आप अपनी समस्या बताएं। हेलो चंद्रशेखर, आवाज मिल रही है आपको? जी, ठीक है, आप अपनी समस्या बताएं। हमारे गांव को सड़क बनी है तो वो सब टूटी है, कुछ दिन में सब पूरी ध्वस्त हो गई। गड्ढा ज्यादा हो गई। तो ऐसे में आपने किसी से शिकायत की इसको लेकर? शिकायत नहीं किया तो हमने नंबर देखा तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, आपके यहाँ जिस तरह से सड़क की हालत आपने बताई, निश्चित तौर पर आपकी आवाज़ उम्मीद करती हूँ संबंधित जो अधिकारी हैं उन तक पहुँचेगी और इसके साथ ही आपकी समस्या का समाधान होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए और अपनी समस्या साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर। और इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हुई है, कोमल वाराणसी से। ठीक है कोमल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोमल, वाराणसी में आप कहाँ की रहने वाली हैं और इसके साथ ही वहां पर सड़क की क्या हालत है, क्या समस्या आपकी? मैम, वाराणसी में एक लिंक रोड है जो मोहन सराय से सीधे अदलपुरा चुनाव के लिए निकलती है और वो रोड 12 महीने पानी से और गंदगी से भरी रहती है। वहाँ के लोकल लोग जो है अपने टोटल शिविर सड़क में गिराते हैं और काफी FIR दर्ज हुआ, काफी कार्रवाई हुई, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैम, वाराणसी तो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में वहां की अगर स्थिति इस तरह से है और आपने जिस तरह से बताया कि शिकायत करने के बाद भी वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं तो वीडियो भेज सकता हूँ मैम, मेरे पास वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, आप अपना वीडियो भेजिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, और आप अपना वीडियो भेजिए ताकि हम उस वीडियो को दिखा सके। और आपने FIR किस थाने में दर्ज कराया? आपने कहा कि FIR आपने दर्ज कराया है। रोहनिया मैम। ठीक है, अपनी समस्या साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसके साथ ही उम्मीद करती हूं कि संबंधित अधिकारी तक ये आवाज पहुंचे और ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। चूंकि बदहाल सड़कों के लिए जिम्मेदार कौन है, ऐसे में ये बड़ा सवाल है और जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, रमेश, जो कि मुरादाबाद से हैं। रमेश, बहुत बहुत स्वागत है। रमेश, बताएं क्या समस्या है आपके क्षेत्र में, सड़क की क्या हालत है? रमेश, सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज जो है वो कम करें ताकि आप अपनी बात अच्छे से रख सकें। हमारी आवाज टीवी की वो बंद है। ठीक है, अब आप बताइए। हमारी ये कहना है कि जो मुरादाबाद से ठाकुरद्वारा को रोड जा रही है काशीपुर को, वो उस रोड की हालत बहुत खस्ता है, खस्ता हाल है। तो इसको लेकर क्या कोई शिकायत की गई है?
रमेश, ऐसे में क्या किसी संबंधित अधिकारी के पास जो है इसको लेकर शिकायत की गई है कि ताकि उस रोड की हालत सही हो सके? ठीक है, अपनी समस्या साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए रमेश बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं कुशीनगर से, अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, क्या समस्या है आपके क्षेत्र में, सड़क की क्या हालत है? जी, हम कुशीनगर से बोल रहे हैं, ब्लॉक पूरा हुआ। हेलो, ठीक है अजय, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अगर आपके आसपास में टीवी चल रही है और तो उसकी आवाज आप कम करवाएं और उसके बाद आप अपनी बात रखिए, तो सही तरीके से आपकी समस्या हम तक पहुंच सकेगी। जी हेलो। हाँ ठीक है अजय, आप अपनी बात रखिए। हम कुशीनगर बिशनपुरा ब्लॉक से बोल रहे हैं। ठीक है। ग्राम सभा माघी कुटलवा हुआ और किंदरपट्टी जो मेन रोड है पड़ौना से जो जुड़ता है, उससे लेकर के बिहार बॉर्डर तक चिरवहिया तक 2006 में PMGSY से सड़क बनी हुई है। आज तक वो मरम्मत, वो सड़क जो टूट गई है, आज तक वो मरम्मत नहीं हुई। मैंने मुख्यमंत्री पटल पे शिकायत भी किया था, कई बार फोन जो आया, लेकिन उसमें आज तक कोई काम हुआ ही नहीं। तो क्या सिर्फ आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है, या इसके साथ ही जो आपके क्षेत्रीय संबंधित जिम्मेदार लोग हैं उन तक भी अपनी आवाज रखी है? नहीं, वो तो संबंधित के बाद में हम मुख्यमंत्री पटल पे ही रखे हुए थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय, और अपनी समस्या बताने के लिए। और उम्मीद यही होगी कि आपकी जो आवाज़ है वो संबंधित अधिकारी तक पहुंचे ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। चूंकि आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है, ऐसे में निश्चित तौर पर अगर आपने शिकायत दर्ज कराई तो आपकी समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन तब भी नहीं हुआ। इसीलिए हम हल्ला बोल में ये विशेष मुद्दा जो है उठा रहे हैं, ताकि आप जैसे परेशान लोगों की आवाज़ जो है वो शासन प्रशासन तक पहुंच सके और समस्या का समाधान हो सके। चूंकि लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और हमारे साथ वाराणसी से एक और कॉलर जुड़ गए हैं, ईश्वर पांडे। ईश्वर, क्या दिक्कत है आपके क्षेत्र में, किस तरह से सड़क की खस्ता हालत है? अरे मैडम, बेला पहाड़िया मार्ग से एकदम सड़कें एकदम अतिक्रमण मुक्त से भरी हुई हैं और गड्ढा युक्त हो गई। कई बार इलाकाई पुलिस को खबर किया गया और विभाग को लेकर कोई इस पर कार्रवाई नहीं होती है। आपने शिकायत कहाँ पे, किससे की थी? ये शिकायत PWD में की गई है, तो लोग अभी टेंडर होगा ये सब टाल देते हैं इसको करके। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरे सड़कें अतिक्रमण युक्त हो गई हैं और गड्ढा युक्त हो गई हैं एकदम पहाड़िया से बेला के रूट पर। ठीक है, और उसकी वजह से आप लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं? अरे एक्सीडेंट अक्सर होते रहते हैं और जरा सा भी पानी पड़ता है तो उसमें पूरा चलता है, गाड़ी खराब तो जो टूटती खराब होती, कपड़ा गंदा हो जाता, बहुत दिक्कतें। हल्की सी 10 मिनट बारिश हो जाएगी तब भी कोई और दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपकी आवाज़ ईश्वर जो है संबंधित अधिकारी तक पहुँच सके और इस समस्या का समाधान हो सके। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, रमाशंकर, जो कि कानपुर से हैं। रमाशंकर, क्या आपके क्षेत्र में, आप कहाँ के रहने वाले, कानपुर में कहाँ के रहने वाले हैं, और आपके यहाँ जो सड़क की हालत है वो किस तरह से है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल ने आज इस समय में जब इन मुद्दों को कोई नहीं उठाता है, ऐसे मुद्दे आज जो जरूरी मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं, तो पूरे चैनल को और मैनेजमेंट को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। क्योंकि आज हर जगह हिंदू मुस्लिम दिख रहा है, ये आम समस्या आप दिखा रहे हैं। कानपुर में देखिए जो तमाम ऐसी सड़कें हैं, हमारे यहाँ यशोदा नगर का मामला है, इधर बर्रा का मामला है, इनमें ऐसी खस्ता हाल सड़कें हैं कि आए दिन एक्सीडेंट होता है। आप अगर हेलमेट न लगाइए तो चालान हो जाएगा और रोड टैक्स लिया जाएगा, अन्य टैक्स लिए जाएंगे। लेकिन अगर इन खराब सड़कों की वजह से लोगों की दुर्घटना होती है तो उसका कौन जिम्मेदार है, ये पूछना चाहते हैं हम जिम्मेदारों से। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो भी आपके यहाँ के ब्लॉक प्रमुख है, जो प्रधान हैं, एटलीस्ट उनको आकर आपके यहाँ सड़कों की हालत देखनी चाहिए और ऐसे में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और उन सड़कों की मरम्मत करवानी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए रमाशंकर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ ही एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, DM, जो कि लखनऊ से हैं। DM, क्या दिक्कत है, किस क्षेत्र के आप रहने वाले हैं और वहाँ पर सड़कों की किस तरह की हालत है? हम यहाँ जो है लखनऊ वाले हैं, ये फैजाबाद रोड से लेकर के ये यहाँ तक जो
रिंग रोड जाती है, बिल्कुल रोड मैम खराब हो गई, चलना बड़ा मुश्किल है। हाँ। और एक दिन गिर गए हम, खुद चोट उससे लग गई है। और जियो वाले अपना केबल गाड़े हुए, ऊपर गड्ढा एकदम से पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है लोहा। तो इसको लेकर आपने कहीं शिकायत की? नगर निगम में हमने किया और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भेजा, तो आया चेक करके चला गया, बिना कहे वो रिपोर्ट लगा दिया। कितना समय हो गया आपको शिकायत दर्ज करवाए हुए डीएम सिंह? जी, नगर निगम में हमने दर्ज करवाया था 2-3 बार। 2-3 बार आपने शिकायत दर्ज करवाई और कोई भी सुनवाई नहीं हुई है? कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी समस्या साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ कि ये आवाज जरूर वहां तक पहुंचे और नगर निगम ने आपकी आवाज जो है नहीं सुनी है, और ऐसे में अब उन्हें सुनाई देगा। चूंकि आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़ के इस हल्ला बोल के कार्यक्रम में जुड़कर आपने अपनी आवाज उठाई है, तो निश्चित तौर पर आपकी आवाज दूर तक जाएगी और इस समस्या का समाधान होगा। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, विनोद कानपुर से। विनोद, आप कानपुर में कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह के आपके यहाँ जो क्षेत्र में सड़कें हैं उनकी हालत किस तरह से है? मैं कानपुर शहर का रहने वाला हूँ। और जो है स्थिति ये है कि आप समझिए कि कानपुर में सड़कें तो जो बनी है पुरानी, उनकी तो ठीक है, स्थित है, लेकिन समस्या ये है कि जो स्पीड ब्रेकर बनाए गए उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है। मतलब जो स्पीड ब्रेकर बने थे उसके किनारे किनारे अतिक्रमण कर लिया, कार्नर पर बड़ी अव्यवस्थाएं हैं। तो अतिक्रमण को लेकर तो लगातार कार्रवाई हो रही, क्या वहां पर अभी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए? नहीं, अवैध अतिक्रमण हट रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हटना चाहिए वो फिर लग जाते हैं। ठीक है, अवैध अतिक्रमण जी जैसे हटे थोड़ी देर बाद फिर लग जाते हैं। इस समय नहीं, सरकार इस समय सक्रिय है, हट रहे हैं। अब जैसे लाजपत नगर है, लाजपत नगर क्षेत्र के अतिक्रमण नहीं हटे, आवारा सुअर है। ठीक है, सड़कों में कहाँ दिक्कत आपको नजर आ रही है और किस तरह की दिक्कतें हैं वो जरा आप बताएं। सड़कों के लिए दिक्कत ये है कि जैसे मेन रोड की सड़क जो है, आपकी मेन रोड की सड़क है हमारी खराब। पनकी वाली रोड खराब थी, अभी बनी है, बीच में बन गए, बीच बीच के कट रुके हुए हैं। ये इन लोगों ने क्या किए बीच में, जैसे ये जाती थी आपके कल्याणपुर वाली रोड, कल्याणपुर वाली रोड खराब है। अब मेट्रो ने खोद दिया यूनिवर्सिटी से उस वाली रोड पे, राष्ट्रपति वाली रोड पे उसको नहीं बना अभी तक। ये सिरबर्रा 8 में सड़कें खराब है। और इसको लेकर आपने कहाँ शिकायत की है? शिकायत तो मैडम आप ही से कर रहे हैं, अभी तक तो कोई की नहीं है। ठीक है, अब देखा मैंने तो हमने कहा भाई ये मीडिया पर आएगा तो कुछ कार्यक्रम होगा। निश्चित तौर पर तो आपकी आवाज संबंधित अधिकारियों तक पहुंच रही होगी और इस समस्या का समाधान होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे में हम लगातार इस तरह के मुद्दे इसलिए उठा रहे हैं ताकि शासन प्रशासन तक इस समस्या के बारे में उन्हें अवगत कराया जा सके। बहुत सराहनीय कार्य है आपका न्यूज इंडिया पे। मैं प्रदेश का कर्मचारी नेता भी जल संरक्षण पे काम करना चाहता हूँ। जल संरक्षण की भूमिका पे आप किसी दिन आप निकालें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा बेटा। ये ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, रामशंकर पांडे कानपुर से। रामशंकर, बताएं क्या आप कहाँ के रहने वाले कानपुर में और किस तरह की दिक्कत आपके क्षेत्र में है? कानपुर के सरसौल में रहते हैं, विकास खंड सरसौल। हेलो रामशंकर, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी समस्या बताएं। सरसौल में रहते हैं, यहाँ की जो सड़कें हैं इतनी खराब हैं, जल जीवन वाले आते हैं यहाँ पे खोद के चले जाते हैं, उसके बाद सड़क बनती नहीं है। महाराजपुर विधानसभा आती है, ना विधायक जी आते हैं यहाँ पे, ना कोई वहाँ के प्रधान जी ध्यान दे रहे हैं। कई महीनों से सड़क खुदी पड़ी है, राहगीरों की इतनी दिक्कत हो रही है, रोज वहाँ पे लोग चुड़ैल हो रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं यहाँ पे। आज आपके चैनल के माध्यम से ये शिकायत दर्ज करा रहे हैं हम। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए रामशंकर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित तौर पर आपकी आवाज़ जो है वो संबंधित जो क्षेत्र अधिकारी हैं उन तक पहुंचेगी और इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द होगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। महेंद्र हमारे साथ गंगानगर से जुड़े हुए हैं। महेंद्र, बताएं आप किस क्षेत्र के रहने वाले हैं वहां पर और क्या सड़क से संबंधित क्या दिक्कतें हैं वहां पर? मैडम जी, मैं गंगानगर जिले से रहने वाला हूँ और मेरे ना यहाँ की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। तो इसको लेकर आपने कहीं शिकायत की है? मैंने शिकायत की थी नगर पालिका में सर जी,
और वहाँ वो टाकी सी लगा देते हैं ऊपर लुक घेर के, और वो 4 दिन चलती है, उसके बाद फिर वही सड़क हो जाती है। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए महेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे में उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की आवाज जो है वो संबंधित अधिकारियों तक पहुंचेगी और इस समस्या का समाधान होगा। चूंकि प्रदेश की योगी सरकार लगातार उत्तम प्रदेश बनाने की मुहिम जो है वो छेड़ी है और इसके साथ ही प्रदेश में जो है गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है, लेकिन ऐसे में पलीता कौन लगा रहा है ये बड़ा सवाल है। फिलहाल हल्ला बोल में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।